हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक। चलिए, अब हम इसमें क्लास 10 का हम एक्सरसाइज 2.2 चल रहे थे, बना रहे थे। उसमें से क्वेश्चन वन का हम टोटल बना लिए थे। टोटल 6 क्वेश्चन है, 1 to 6 क्वेश्चन है ना। तो इसमें सारा हम लोग बना चुके थे, एक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर को सोल्यूशन देखेंगे इसका, और हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले इरेज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या है। क्या लिखा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे इसका है ना, देखिए इससे और इससे रिलेशन देखना है पहले क्या है। इस क्वेश्चन में क्या था और इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया है और निकालना था रूट्स यानी जीरोज, हिंदी में बोलेंगे तो शून्यक। ठीक है, यहाँ बहुपद दे दिया है तो हमको निकालना था शून्यक। यहाँ क्या दिया है कि हमारे पास शून्यक का रिलेशन दिया है तो हमें बहुपद निकालना है, यानी कि रूट्स दे दिया है और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। यहाँ निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें निकालना है जिसमें से दिया क्या है, विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम दिया है, ये सम दे दिया है और ये प्रोडक्ट दे दिया है। तो थोड़ा सा समझने वाला बात है, यहाँ एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझ लेना है और उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाला कोई बात ही नहीं है, समझ में आ जाता है। देखिए, कोई भी टू नंबर्स, टू रूट्स और अल्फा एंड बीटा है, ठीक है, ऑफ एनी पोलिनोमियल, ऑफ एनी पोलिनोमियल, ठीक है। कोई भी पोलिनोमियल का अल्फा और बीटा, कोई भी एक पोलिनोमियल का अल्फा और बीटा पोलिनोमियल है, देन पोलिनोमियल इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। थोड़ा सा समझने वाला बात यहाँ ये है कि ए और ए रूट्स है, क्या है, रूट्स है। अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है, ठीक है, यानी कि जीरोज है, शून्यक है कोई भी पोलिनोमियल का। ठीक, तो थोड़ा सा एक चीज हम बताना चाह रहे थे कि रूट्स की संख्या कितनी है, 2। रूट्स की संख्या कितनी है, 2। जब रूट्स की संख्या 2 है तो कैसा पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो क्वाड्रेटिक, जब 2 रूट्स दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस तरह से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन आपका दिया हुआ पहला, दूसरा का फर्स्ट। यहाँ दिया है सम, यानी ये दोनों का जोड़ और ये दोनों का मल्टीप्लाई, इतना दिया है। गिवेन अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया 1/4 और अल्फा बीटा बराबर दिया -1। तो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही चीज फॉर्मूला था, अभी बताया जैसे वैसे ही लिखते हैं। अब क्या होगा, अब समझिए। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया 4, एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना दिया 4, 1/4 एक्स है तो एक्स प्लस है प्लस, यहाँ इसका वैल्यू दिया -1 दे दिया, ठीक है। अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ 1
यहाँ भी 1, यहाँ 4x², यहाँ -x हो जाएगा, यहाँ ये वाला गुना होगा तो -4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझने वाला बात यहाँ ये है कि इसको जब हम लोग जीरोज निकालते थे, तो इसको जब जीरोज निकालते थे x² - 7x - 3, ठीक है, इससे जब जीरोज निकालते थे तो इक्वेट टू जीरो करते थे। क्या करते थे? इक्वेट टू जीरो करते। जब हमको रूट्स निकालना रहता है तो इसको इक्वेट टू जीरो करते हैं, तब 2 रूट्स निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता है। तो यहाँ से अब नीचे समथिंग आ गया। हम जब इसको इक्वेट टू जीरो करेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ 4 है, अब यहाँ 0 है, तो इसको उधर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते? तो ये 0 गायब हो जाएगा, सॉरी ये 4 नीचे जो है सो गायब हो जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ अगर इसको इक्वेट टू जीरो कर देंगे तो ये 0 ये इधर आ जाएगा और ये गायब हो जाएगा। दैट मीन्स ऐसा दिखने वाला है, x² - 4 -x -4, ठीक है, ये इधर से जाएगा तो खत्म हो जाएगा। जब जीरोज निकालेंगे तब वैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ हमको जीरोज नहीं निकालना है, इसको यहाँ से हटा देना है, इसको छोड़ करके अगले स्टेप में लिखेंगे, तो आपका ये वाला आंसर हो गया ये क्वेश्चन। क्लियर हुआ? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2। नंबर 2 क्या दिया है गिवन में? गिवन में आपका दिया हुआ है अल्फा, गिवन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया √2, अल्फा बीटा बराबर दिया है 1/3, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसलिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू, चलिए देखते हैं ये क्या है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी क्या हो जाएगा, देखिए तो फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यहाँ अल्टरनेट साइन चलता है इसमें, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x² रहेगा यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया √2 और ये x है तो x दे दो, ठीक है। फिर प्लस इसका वैल्यू कितना है 1/3, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/3 हो गया। फिर से भिन्न का जोड़ कीजिए तो एल्सियम कितना आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। फिर से इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ करके कैसा लिखे हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। आपका आंसर ये हो गया रिक्वायर्ड क्वेश्चन आंसर। क्लियर हुआ आपका? अभी 2 क्वेश्चन देख लिया अभी तक हम लोग, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर देखे, तो तीसरा चौथा पांचवा हम बना देते तुरंत बन जाएगा, है ना। ये क्या दिया है जी, अल्फा प्लस बीटा दिया है, और ये क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा दिया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है। तो यहाँ हेंस करके लिखेंगे कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में हो जाएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा x² यहाँ पहले इसको x² का x² लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 इंटू x प्लस ये रूट अल्फा इंटू बीटा बराबर हुआ √5, तो √5 हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा x² माइनस √5, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस ये तो खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट है तीसरा नंबर हो गया, ये चौथा नंबर आएगा आपका, फोर्थ नंबर, है ना। फोर्थ नंबर फिर से गिवन में दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक है। ये दिया है अल्फा प्लस बीटा और ये दिया है अल्फा इंटू बीटा। तो इसलिए रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा क्या हो जाएगा जी, फिर से समझिए। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 1 दे दिए, इंटू दे दिए एक्स प्लस में इसका वैल्यू भी 1 है। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आंसर वो समझ में आया। ये थोड़ा सा फास्ट चल दिए। ये 5 नंबर में क्या है, फिर से गिवन में दिया हुआ आपका, ठीक है। गिवन में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है माइनस में 1/4 और अल्फा बीटा बराबर दिया 1/4। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा लगेगा बोलने। क्या लिखा हुआ फिर से लिखिए, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है। अब एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा 1/4। ठीक है। अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 1/4 एक्स हो जाएगा और फिर 1/4 प्लस में 1/4। फिर का क्या करेंगे, फिर का जोड़ करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक। अब फिर नीचे में 4 आ गया ना, इक्वेट टू 0 करो और 4 को हटाओ, कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आपका आंसर रहा। कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है दूसरा का 5वां नंबर। अल्फा प्लस बीटा दिया है, ये अल्फा इंटू बीटा दिया है, सोल्यूशन करना है। गिवन में दिया है ये चीज है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो फिर से लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा है ना। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 4x प्लस में 1, आंसर यही होगा। अच्छा देखिए, इसको हम हिंदी में भी बताने का कोशिश करते हैं कि हिंदी में भी सीख लें, क्योंकि ये वीडियो जो है सो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले के लिए नहीं है। ये जो हम जो पढ़ा रहे हैं वो हिंदी मीडियम वाले के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए भी है। तो अगर हिंदी में पढ़ा देते हैं तो आप लोग को भी थोड़ा सा सहूलियत होगा। तो देखिए थोड़ा सा इसको हिंदी में समझेंगे, इसी को हिंदी में। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में था, इंग्लिश में था। ठीक है। अब हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी मीडियम में बताएंगे, वो समझिए। यहाँ इसी का हिंदी में दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। इसके जगह क्या लिखना है जी, आपको सीधा सीधे लिखना है द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह क्या लिखिएगा 4, इसकी जगह 4x लिखेंगे, यहाँ x है, फिर प्लस में अल्फा बीटा 1 आंसर। ठीक है। इस तरह आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। बाकी सारा में इसी तरह हिंदी सिर्फ यही है और यही ना हिंदी है। ठीक है। उसके बाद सारा कंप्लीट कीजिए। ठीक है। इसके बाद में हम एक नया टॉपिक भी लाएंगे। नया टॉपिक क्या लाएंगे, इसमें सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आपको हम ये चीज़ बताएं जैसे आपको एग्जाम में बनाना उस तरीके से बताएं, लेकिन
फिर भी आप इसमें फंसेंगे, अगर कहीं कोई दूसरा आ जाएगा, अगर कहीं सीबीएसई वाले बच्चे रहेंगे, सीबीएसई क्लास वाले बच्चे, तो क्या होगा कि इसमें इतना ही गुणनखंडन नहीं आता है, फैक्टराइज नहीं आता है, और भी बहुत सारे आते हैं, तो उसको भी हम सिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी बात जैसे आपको एग्जाम में बनाना था वैसे तो हम बता दिए, लेकिन आपको अगर के और ज़्यादा वीडियो मतलब और ज़्यादा फैक्टराइज सीखना है तो इसके अगले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।